हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होने वाले कंसेप्ट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड जिसमें हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। सेकेंडली, the relationship between LCM and HCF of two numbers. So one by one we will take both the topics and we'll do that. Fundamental theorem of arithmetics को start करने से पहले हम प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो सबको आते हैं, लोअर क्लासेस में सबने किया ही हुआ है, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर एग्जाम्पल देखें तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल से 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ दैट इज 2 ओनली 1 की टेबल में आता है या फिर 2 की टेबल में आता है, तो 2 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं। सेम अगर अनदर एग्जाम्पल लें तो 3 के भी हमारे पास 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 3। ये भी 1 और 3 की ही टेबल में आता है, किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता। तो ऐसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। Secondly, composite numbers. What are composite numbers? Composite numbers वो numbers हैं जिनके 1 and the number itself के अलावा भी दूसरे factors होते हैं। For example, say 10. 10 comes in the table of 1, it comes in the table of 2, it comes in the table of 5 as well as it comes in the table of 10. तो यहाँ पर 10 के हमारे पास 4 factors हैं, 1, 2, 5 and 10। तो 1 and the number itself, that is 1 and 10 को छोड़ के 2 more factors we have here, 2 and 5, so it's a composite number. One more example we may see here, say 6 वो comes in the table of 1, ये 2 की टेबल में भी आता है, ये 3 की टेबल में भी आता है और ये 6 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 और 6 को छोड़ के 2 more factors हैं। तो ये such numbers are called composite numbers. Now let's come to the statement of fundamental theorem of arithmetics. Now let's see what does the statement say. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. Now इसका क्या meaning है? Let's see. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. पहले यहाँ तक करते हैं। हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स एवरी कॉम्पोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल से 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट विल गो फॉर 2 9s it is divisible by 3, so 3 3s are 9, again it will go for 3 1s are 3. So 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो it will be 2 into 3 into 3. यहाँ पर 18 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ पर 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम नंबर। सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मीन्स व्हाट? अब प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं वो यूनिक है। मीन्स उनके प्लेस पे हम दूसरा कोई नंबर नहीं रख सकते, वो ही नंबर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर वी हैव 2 times 3 and 1 time 2। जैसे भी आप 18 को फैक्टराइज करो यू विल गेट एवरी टाइम 2 times 3 and 1 time 2। सो दीज फैक्टर्स आर यूनिक। ऐसा नहीं है इनके प्लेस पे जो मन में आया कुछ भी नंबर्स रख दिया, नो, दीज फैक्टर्स आर यूनिक ओनली, यही आएंगे इन 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। नेक्स्ट वन, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स, नो मैटर्स इन व्हाट ऑर्डर द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन, दैट प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। मीन्स यहाँ पर 18 के फैक्टर्स को अगर हम ऐसे लिखे 3 into 2 into 3, then also the value is same, 3 into 2 6 6 3s are 18। मीन्स यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है लेकिन फैक्टर्स तो सेम ही है, 2 times 3 and 1 time 2। So no matters what is the order of writing of the factors, the prime factorization of a composite number is unique. Prime factors are unique. Okay, so this is the meaning of the fundamental theorem of arithmetic
कि हर कॉम्पोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसमें जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे, नो मैटर्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दोज prime factors. So this was all about fundamental theorem of arithmetic. Now let's come to the second concept, the relationship between LCM and HCF of two numbers. अगर हमारे पास कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b हैं तो उनके LCM और HCF में क्या रिलेशनशिप है, that we will see here. The relationship is that LCM of these two numbers a and b into HCF of a and b. This product of LCM and HCF is equal to the product of the numbers a and b. That means LCM into HCF is equal to the product of the numbers. LCM of a and b into HCF of a and b is equal to the product of the numbers a and b. उनके खुद के प्रोडक्ट के इक्वल होता है LCM and HCF का प्रोडक्ट. So ये स्टेटमेंट एक्सरसाइज 1.2 में वेरीफाई करने को भी आएगी और उसका यूज भी होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिमेंबर. सो इन शॉर्ट अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट LCM into HCF is equal to product of numbers. That's it. Hope all these concepts are well understood. अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप. Press the bell icon so that you can get the notifications of upcoming videos. And अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट. थैंक यू सो मच.